इनफर्टिलिटी अगर किसी को है तो उसके लिए क्या सिर्फ आईवीएफ ही एक वो क्या नाम ओ है नहीं ट्रीटमेंट नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आईवीएफ कभी भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होता है, केवल कुछ चुनिंदा केसेस के अलावा। मतलब यूजुअली एज अ डॉक्टर हम भी कभी प्रेफर नहीं करते हैं कि आईवीएफ शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। आईवीएफ इज अ वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफस्टाइल करेक्शन से, मोस्ट ऑफ द टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने से आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ओके, अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स नहीं है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम मतलब जी? जैसे कि ट्यूब्स के अंदर अगर ब्लॉकेज है, ओके, तो ट्यूबल ब्लॉकेज के अंदर भले ही चाहे आपकी एज 24 25, तो मैं आईवीएफ के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। तो ये ट्यूबल प्रॉब्लम होती क्या है? लाइक आपने बोला ट्यूब में ब्लॉकेज, इसको अगर इजीएस्ट वे में अगर आप बताओ तो क्या होगा ये? देखिए, एक जनरल फीमेल की एनाटॉमी के अंदर 2 ओवरीज होती हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और एक यूट्रस होता है। राइट। जब ओव्यूलेशन होता है तो ओवरी से एग रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब उसको कैच करती है। राइट। और स्पर्म्स का जब मोटिलिटी होता है और स्पर्म्स जब फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है और फिर जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है उसके बाद वो एम्ब्रियो ट्रैवल करके थ्रू द ट्यूब्स डे 5 या डे 6 के आसपास यूट्रस में इम्प्लांट होता है। अगर ये ट्यूब्स ब्लॉक होंगी तो ट्यूबल फंक्शन इम्पेयर्ड होगा, तो उसकी वजह से एग कैचिंग की प्रॉब्लम होगी, स्पर्म्स पास नहीं होंगे और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी मुश्किल होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इस वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ज्यादातर आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। ओके, बाकी और भी जो केसेस हैं, लाइक और क्या सिम्टम्स, लाइक और क्या हो सकता है जिसमें आईवीएफ की जरूरत में भी पड़ सकती है या फिर उसके बिना भी ट्रीटमेंट हो सकता है? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें बिना आईवीएफ के भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। जैसे पीसीओएस है या एएमएच की प्रॉब्लम है, एक गुड ओवेरियन रिजर्व की फीमेल है, एंडोमेट्रियम अच्छी है, तो यूजुअली ये पेशेंट्स कंसीव कर सकते हैं। इसी तरह बात करें अगर मेल इनफर्टिलिटी में, तो मेल इनफर्टिलिटी में भी अगर माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड की इनफर्टिलिटी है तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। बट कुछ पेशेंट्स मेल इनफर्टिलिटी में ऐसे हैं जिनमें आईवीएफ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में केवल आईवीएफ ही एक मेथड है जिसके अंदर हम आपको प्रेगनेंसी दे सकते हैं। एक्चुअल में आईवीएफ होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या है? आईवीएफ का प्रोसेस अगर हम डिवाइड करना चाहें तो सबसे पहला स्टेप होता है काउंसलिंग का, जिसके अंदर हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं और हिस्ट्री टेकिंग में आपके डिटेल फैक्टर्स को समझा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली प्लान किया जाता है कि आपके लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स कंडीशंस हो सकती हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। वो टेस्ट की रिपोर्ट्स के बेसिस पर आपकी क्या रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी है उसको टाइपकास्ट किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड करते हैं कि आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान कैसा होना चाहिए। अगर हम सेल्फ साइकिल में बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है स्टिमुलेशन का, जिसमें आपको लगभग 10 डेज के आसपास इंजेक्शंस लगते हैं और फिर हम ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं। इसके बाद एग पिकअप होता है। एग पिकअप होने के बाद में आपके हस्बैंड का सीमन सैंपल लेकर के उसको अंडर द माइक्रोस्कोप इक्सी की प्रक्रिया की जाती है या कभी कभी आईवीएफ की प्रक्रिया की जाती है और उसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद एम्ब्रियो कल्चर का स्टेज आता है जिसमें एम्ब्रियोज को 5 डेज तक कल्चर किया जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद में जब 5 डेज का एम्ब्रियो कल्चर कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं जहां पर उन एम्ब्रियोज को फ्रीज कर दिया जाता है ऑन डे 5 या डे 3 कभी कभी। इसके बाद हम फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर जहां इन एम्ब्रियोज के हिसाब से हम एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करते हैं। एंडोमेट्रियम जब प्रिपेयर हो जाती है तो इन एम्ब्रियोज को थॉइंग के द्वारा, थॉइंग होने के बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है और फिर आता है 15 डेज का वेटिंग पीरियड जिसमें आप अपने रिजल्ट का वेट करते हैं एंड देन कम्स योर बीटा HCG डे।